चैनल सन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं एचआर के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से संबंधित जो जॉब रोल्स हैं उससे जुड़ा हुआ है। जब हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में बातचीत करते हैं तो उसमें दो पक्ष होते हैं। एक तो एचआर डिपार्टमेंट है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, और एचआर डिपार्टमेंट है जहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है और एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर एक एफिशिएंट पर्सन की ज़रूरत होती है। और ऑन द अदर साइड वो कैंडिडेट्स हैं जिनको इस काम को करने के लिए जिस काम के लिए हमारे पास वैकेंसी है, जॉब की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों पक्षों के बीच में ये एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है कि जैसे हम जॉब का विज्ञापन देते हैं, उसमें हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लिखते हैं, किस पर्सन की कितनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, और उनको क्या स्किल्स होने चाहिए, ट्रेड्स होने चाहिए जिनकी ज़रूरत एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए होती है। और ऑन द अदर साइड उस कैंडिडेट को उस लोकेशन में उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उस पर्टिकुलर काम के लिए इतनी सैलरी के लिए जॉब करने की आवश्यकता होती है। तो इन सब की जो प्रोसेस होती है उसमें एक होता है सीवी का शॉर्ट लिस्ट होना, फिर कहीं कहीं टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस का वो होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। तो फेस टू फेस इंटरव्यू में जब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आते हैं तो हो सकता है इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति यानी कि इंटरव्यूअर एक भी हो सकते हैं या एक से संख्या में अधिक भी हो सकते हैं। तो उस समय जो कैंडिडेट इतने स्टेप्स से आगे एक एक बंच ऑफ रिज्यूम होता है, सीवीज होता है, जिसमें से कैंडिडेट का सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, कहीं कहीं टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, कई कई बार डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाता है। तो जब यहाँ तक एक कैंडिडेट आते हैं तो एक ये मेजर स्टेप होता है जिसको अगर वो पार कर लेते हैं तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनको सेलेक्ट होके जॉब करने का मौका मिल जाता है, वो जॉब को ले लेते हैं। तो आप भी जानते हैं मार्केट में बहुत कंपटीशन है, एक जॉब के लिए काफ़ी सीवीज आते हैं और फिर उसमें से छांटना और एक बेस्ट फिट कैंडिडेट को प्रिज्यूम करता है एचआर डिपार्टमेंट, फिर उनको इंटरव्यू में बुला के 1:3 और 5 का रेशो रखता है नॉर्मली। मतलब एक सीट के लिए 3 या 5 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं फेस टू फेस। तो उस इंटरव्यू प्रोसेस में एक तो होता है कैंडिडेट का जिस काम के लिए को करने के लिए बुलाया जा रहा है वो एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, बट उसमें कुछ नॉन वर्बल भी एक इंटरव्यू की प्रक्रिया साथ साथ चलती है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन वो हम समझते हैं। वो क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज। आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बताने के लिए कि आपका इंट्रोडक्शन करने के लिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं। अगर देखिए हमें जॉब के लिए व्यक्ति को रखना है तो हमें सबसे पहले तो विश्वसनीय होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बाय कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, और हमारी कोशिश होती है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए व्यक्ति की, अगर वो अच्छा काम करने वाला एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी सर्विस के लिए अवेल करें। तो इसके मद्देनज़र आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है इंटरव्यू टिप्स कि अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो उस दौरान बॉडी लैंग्वेज पे किस तरह से ध्यान देना है। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी बार तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं और हम बैठते हैं तो लगभग 1 या 2 मिनट का टाइम ऐसा होता है जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति होते हैं या मतलब इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो केवल वो हम लोगों को मतलब इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को यानी कि कैंडिडेट को वॉच करते हैं। दे आर साइलेंट एंड दे डू वॉच। वो क्या वॉच करते हैं? वो हमारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, किस तरह से कैंडिडेट ने डोर को नॉक किया, किस तरह से कैंडिडेट अंदर आए, किस तरह से वो कुर्सी में बैठ रहे हैं, किस तरह से उनकी बैठने का एक कहते ना पोस्चर है, किस तरह से वो बैठे हैं। तो उससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि इस कैंडिडेट में कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरह से चैलेंजेस में काम कर सकता है, किस तरह से ये नॉन वर्बल एक्ट में हमारे क्वेश्चन का जवाब कैसे दे रहा है, किस तरह से ये पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कर रहा है ना, किस तरह से बहुत इजी गोइंग और कंफर्टेबली इंटरव्यू दे रहा है, यानी कि ये कॉन्फिडेंट है कि इस काम को ही कर लेगा जिस काम को रखने के लिए हमें ज़रूरत है। तो इसी संबंध में आइए आज हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज।
तो जैसे मैंने बताया आपको कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट उसकी जगह है ना। तो जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे जो एक्शंस कहते हैं, हमारे जो हाव भाव हैं, तो हमारे हाव भाव जो होते हैं वो हमारे एक्शंस यानी कि हमारे हम जो बोलते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव सामने वाले पे डालते हैं। तो उसी तरह से इंटरव्यू के दौरान जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रक्रिया भी चलती है, जो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज से, जो हम बातचीत इंटरव्यूअर से करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है उसका इंटरव्यू को क्रैक कराने के लिए। बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहले आपकी ड्रेस, आपकी जो एक फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, उसके बाद आपकी हेयर कटिंग, हेयर कटिंग के साथ, हेयर कट के साथ आपकी एसेसरीज, आपका जो बैग है या आपके हाथ में जो फाइल है वो किस तरह की है, और आपके पास जो भी बिलोंगिंग्स हैं, यानी आपका पास पेन है, आपने घड़ी पहनी है, आपने स्पेक्स पहना है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे ये जज किया जा सकता है कि देखिए, आपका जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, जब आप हॉल में आते हैं, रिसेप्शन एरिया में आते हैं, तभी से इन सब बॉडी ट्रेट्स पे जो है ध्यान दिया जाने लगता है। किस तरह से व्यक्ति चल के आ रहा है, उसके पास कैसे उसने फाइल पकड़ी हुई है, किस तरह से वो बैठने से पहले फाइल को रख रहा है, किस तरह वो चेयर में बैठ रहा है, किस तरह से वो नर्वस तो नहीं हो रहा है, पसीना तो नहीं पोंछ रहा है। तो ये सब बातें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। तो यह हम आपको कुछ परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज के जो है वो क्या बताते हैं, ट्रेड्स बताते हैं जो एक इंटरव्यूअर में अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं। तो आइए उस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, तो उसमें आता है आई कांटेक्ट। तो जब हम इंटरव्यू के दौरान बॉडी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, तो उसमें आई कांटेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है कि इंटरव्यू के दौरान जो है इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू लेने वाले से यानी इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट मेंटेन करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करने से क्या लगता है? एक तो ये लगता है कि आपको जो है इंटरेस्ट आ रहा है इंटरव्यू की प्रोसेस में, आपकी रुचि है, और आपका इंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट इंटरव्यू में कितना है, ये आई कांटेक्ट आपका शो करता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक एक इंटरव्यू, अगर देखिए आई कांटेक्ट अगर एक इंटरव्यूअर है या एक से अनेक है, तो भी आपको सबसे बराबर आई कांटेक्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही इंटरव्यूअर की तरफ स्टेयर करके देखें या घूरे, नहीं। आपसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप आई कांटेक्ट क्वेश्चन करने वाले इंटरव्यूअर से करें, लेकिन साथ ही साथ आप साथ बैठे इंटरव्यूअर से भी बराबर आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आई कांटेक्ट करने से क्या होता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट और आप इंटरव्यू प्रोसेस में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इंटरव्यूअर्स पे छोड़ता है। इसलिए इंटरव्यू के देने के दौरान हमेशा कैंडिडेट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही एक कहते हैं ना, एक सहजता से और सोबैरिटी से आई कांटेक्ट सभी इंटरव्यूअर से मेंटेन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनको ऐसे हमें क्यूरोसिटी से आई कांटेक्ट करना है। फिर जब हम उनको रिप्लाई देंगे, तो हमें जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको भी थोड़ा आई कांटेक्ट से जवाब देना है, और बाकी की तरफ भी थोड़ा आई कांटेक्ट अपना। नेक्स्ट आता है आपका सिटअप स्ट्रेट। देखिए, कई बार जब इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट आते हैं, तो कुछ तो जो है हड़बड़ाहट में अपनी फाइल या अपना जो उनके पास डायरी है, नोटबुक है या बैग है, उसको नीचे रख देते हैं, वो गिर गया, फिर उसको उठा रहे हैं, फिर बैठ गए, पीछे चेयर में बैठ गए, फिर आगे हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें। जब आप कमरे में आते हैं, तो रूम में जब एंटर करते हैं, आप सीट पे अपनी चेयर पे बैठते हैं, तो वो एक बहुत ही की मोमेंट होता है, जबकि एक कैंडिडेट की पर्सनैलिटी का एवोल्यूशन इंटरव्यूअर्स के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब कुर्सी में बैठते हैं, ना तो आप बहुत आगे बैठे, ना बिल्कुल पीछे बैठे। आप कोशिश करें कि आप मिड में बिल्कुल जो है स्ट्रेट बैठें, कॉन्फिडेंटली बैठें, और अपने कंधों को जो है बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबली इस तरह से शोल्डर्स को रखें कि आप बिल्कुल इजी गोइंग है इंटरव्यू, कोई आप घबरा नहीं रहे हैं, है ना। और इम्प्रेसिवली आप चाहे तो अपने हाथों को दोनों को अपने जो पैर हैं इनके, मतलब जो आप घुटने हैं इनके ऊपर आराम से रख सकते हैं, और अपनी चेयर पे आप बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे,
और आपका गेस्चर ऐसा होना चाहिए जैसे जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा आगे आप अपने सर को झुकाएं और उनकी बात को ध्यान से सुने, फिर आप थोड़ा आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, कंफर्टेबली आप जवाब दीजिए। ये नहीं है आप घबरा के पीछे बैठ रहे हैं, आगे हो रहे हैं, कभी इस तरफ डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली और कुर्सी में आराम से सीधे होकर आप बैठिए। हैंड गेस्चर्स, देखिए जॉब इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है हाथों का। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि हाथों को आप जो है ज़्यादा, आपके हाथों के मूवमेंट से भी इंटरव्यूअर काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में काफ़ी कुछ गैस कर लेते हैं, समझ जाते हैं, जान जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से नाखूनों को ना रगड़ें, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं डाउट है जवाब देने में। बार बार इस तरह से क्रॉस हैंड ना करें, इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप जवाब जानते भी हैं तो भी आप दे नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा हाथों से बार बार ये बाल पीछे ना करें, नाक को ना बार बार टच करें, इससे शो करता है कि कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न में हैं, आपको कन्फ्यूज़न है। और कई बार आपने देखा होगा आप बार बार जो है आप अपनी हाथों को जो है वो इस तरह से रगड़ रहे हैं, तो ये आपकी कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी और को भी शो करता है कि आप कुछ हाइड कर रहे हैं। तो आप ऐसे एक्ट मत करिएगा, है ना। आप आराम से बैठिए, कभी कभी आप क्रॉस हैंड्स भी कर सकते हैं, आप सामने हाथ रख के बैठे। अगर आपका बैग है, आप बैग या फाइल नीचे रखें, उसके ऊपर आराम से हाथ रख के बैठे। और ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी हाथ का प्रयोग जवाब देने में भी करें, बहुत ज़्यादा ना करें। ओके, कभी अपनी बात आपको समझानी है तो आप अपनी फिंगर मूवमेंट से या हाथ को हिला करके भी आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। तो आप जो है अगर आप देखिए बार बार हाथों को जो है आपको पसीना आ रहा है, आप पसीना पोंछ रहे हैं और ये हाथ हिला रहे हैं बार बार इस तरह से करके, तो कहीं ना कहीं वो देखिए आपकी जो नर्वसनेस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि आप जवाब जानते भी हैं फिर भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरव्यू के दौरान जाता है। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप अपनी जो हैंड्स हैं, जो आपके हाथ हैं, तो हैंड्स गेस्चर पर भी आप अपने ध्यान प्रॉपर बाय टचिंग योर फेस। काफ़ी बार आपने देखा हो, जैसे हम लोग एचआर में इंटरव्यू लेते हैं तो कैंडिडेट्स आते हैं बार बार अपने बालों को पीछे करेंगे या अक्सर अपनी इस तरह से नाक को खुजलाने की कोशिश करेंगे, कभी कभी आँख में बार बार करेंगे। तो इससे देखिए एक अनट्रस्टवर्दी, एक ऐसा प्रिज्यूम करता है एचआर पर्सनल एचआर मैनेजर कि ये अनट्रस्टवर्दी है, बिकॉज इसके ना आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं, डिसऑनेस्ट है। तो बार बार फेस को टच करने की कोशिश नहीं करें। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि गर्दन में खुजलाएंगे बार बार, तो इससे ऐसा लगता है कि आप कैंडिडेट को इंटरव्यू के दौरान जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ही और शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल वाइल अटेंडिंग दिस इंटरव्यू प्रोसेस। तो इस तरह के आप बार बार नहीं करें, जो है फेस को टच नहीं करें और कोशिश करें कि आप आराम से कंफर्टेबली सवाल का सुने और उसको आता है तो बहुत ही शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने की कोशिश करें। ठीक, नेक्स्ट इज स्माइल। स्माइल आपने तो जाना ही होगा कि कितने दुखों की दवा ही स्माइल है। और जब इंटरव्यू में प्रोसेस के दौरान एक कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाले, चाहे संख्या में एक हो या अधिक हो, अगर कैंडिडेट जहाँ पर उचित है वहाँ अपनी स्माइल यानी मुस्कुराते हैं तो वातावरण इंटरव्यू रूम का काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है ना। तो स्माइल बहुत अच्छी एक कुंजी है सफलता की। तो कैंडिडेट को कभी भी बहुत सवालों से या उसके जवाब देने में घबराना नहीं। बीच बीच में कहीं अगर इंटरव्यूअर भी कुछ ऐसे बात कर रहे हैं जिसमें कि आप मुस्कुरा सकते हैं तो आप मुस्कुराइए। और स्माइली फेस जो होता है वो अपने आप में एक यह शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप चैलेंज में काम कर सकते हैं और आप स्ट्रेस में काम कर सकते हैं। ओके, और आप इंटरव्यू देने की जो प्रक्रिया है उसमें कंफर्टेबल हैं, आप सहजता महसूस कर रहे हैं और
आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया में जो भागीदारी है वो आप आराम से अपनी भागीदारी को पूरा कर रहे हैं, यानी कि यह शो करता है कि ए कैंडिडेट इज़ कंफर्टेबल इन हिज और हर इंटरव्यू प्रोसेस। तो आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान आप हमेशा ध्यान रखिए कि चेहरे पर आप मुस्कुराहट को आवश्यकता के अनुसार जो है वो लाते रहें और मुस्कुराते रहें और सवालों का जवाब देते रहें और इंटरव्यू पास करें। नेक्स्ट है स्टे एट वन स्पॉट। इट्स मीन कि जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको जिस जगह आप बैठे हैं, जो आपका गेस्चर है, जो आपके चेहरे पे स्माइल है, जो आपके हैंड गेस्चर है, तो आप उसमें मतलब सेम सिमिलरिटी को मेंटेन करें, एक सा बना के रखें। ऐसा नहीं है मैं अभी बैठा हूँ फिर मैं ऐसे टेढ़ा हो गया, फिर अगला सवाल आया तो मैं इधर हो गया। नहीं, मेरे को सेम रहना है। आई एम कंफर्टेबल। आप कितने कठिन सवाल पूछिए, मेरे को आते हैं तो मैं जवाब दूंगा, मेरे को नहीं आता है तो मैं सॉरी बोलूँगा। और हाँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज सोबर होगी और मैं डिग्निटी को मेंटेन, डिसिप्लिन को मेंटेन करूँगा और मैं इंटरव्यूवर्स की रिस्पेक्ट करूँगा। और मेरे को पॉजिटिव रहना है इंटरव्यू के दौरान। तो इस पॉइंट को आप मेंटेन करने की कोशिश करें और आप ये समझें कि इस इंटरव्यू हॉल में मेरा जो वर्क है, मेरा जो इस समय जॉब प्रोफाइल है, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इंटरव्यू को क्रैक करना है और मेरे को अपने को आत्मविश्वास को मेंटेन करना है ताकि मेरे इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को और मेरी इस ऑनेस्टी को, ऑनेस्टली ही मुझे जवाब देना है, जो मुझे नहीं आता वो मुझे नहीं देने। और मेरा जो बैठने का बॉडी लैंग्वेज है वो सिमिलर होनी चाहिए, उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ, मैं एक पॉजिटिव सोच वाला और एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन यानी आशावादी व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट आता है मिरर इमेज। देखिए, ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक स्मार्ट टैक्टिक्स है कि हमें बॉडी लैंग्वेज जो हम इंटरव्यू के दौरान एक कैंडिडेट को बॉडी लैंग्वेज के को मेंटेन करना है, तो उसमें एक स्मार्ट प्रैक्टिस ये है मिरर इमेज। मिरर इमेज किसको कहते हैं कि जो हमारे इंटरव्यूअर्स हैं तो हम उनकी कॉपी भी करते हैं बॉडी लैंग्वेज के की किस तरह से वो बैठे हैं हम उस तरह से बैठ सकते हैं, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम उस तरह से आगे झुक के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, हम आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। बट हाँ, हमेशा ध्यान रखें ऐसा नहीं हो कि वो इस बात को भाप जाए कि हम उनकी नकल कर रहे हैं, है ना, या हमारा ध्यान उनकी उस नकल करने में ही ज़्यादा लगा रहे बजाय इसके कि हम जवाब दें। बट हाँ, समटाइम्स हम हमारा जब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके बीच में टाइम गैप होता है, तो उस दौरान हम इस बात को भी, जैसे मान लीजिए एक इंटरव्यूअर ने इस तरह से उनका बैठने का गेस्चर है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, तो हम मिरर इमेज की कॉपी भी इंटरव्यूअर्स की कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जो काफ़ी कुछ है बताने की कोशिश की है कि इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू को पास करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें। और ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो इंटरव्यू के दौरान हमको इंटरव्यू को पास करने के लिए इस महत्वपूर्ण स्टेप को आगे बढ़ने के लिए, जिसमें कि आगे हमको जॉब ही मिलना है। अगर इंटरव्यूज में हम सेलेक्ट होते हैं, हमको जॉब ऑफर की जाती है, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इतनी स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम इसको भी इंटरव्यू को क्रैक करें और अपने उद्देश्य में कामयाब हों और सुटेबल जॉब को पाएँ। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि प्लीज़ माइंड इट कि इंटरव्यू देने के दौरान ही नहीं बल्कि हम इंटरव्यू देने के लिए जब रिसेप्शन एरिया में एंटर करते हैं तभी से हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है रिसेप्शन में हम गए, पानी पिया और सो गए, नहीं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया जा रहा है। हमको स्मार्टली बैठना है, हमको अवेयरनेस शो करनी है सराउंडिंग में, अटेंटिव शो करना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके स्मार्टली हमें अंदर जाना है, रूम में एंटर करना है, एंटर करने से पहले नॉक करना है या फिर डोर को थोड़ा सा खोल के मे आई कम इन प्लीज़ कहना है। फिर आप जाते ही कुर्सी में नहीं बैठे, आप उनके एक संकेत का, उनकी एक समटाइम्स आप इसको कह सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन का आप वेट करें कि जब वो बोलेंगे प्लीज़ बी सीटेड, यानी कि आप बैठ जाइए, तब आप थैंक्स कह के बैठें और फिर थैंक्स बोलें। फिर आप जो है इंटरव्यू की प्रक्रिया में आगे अपना भागीदारी, जो भी सवाल पूछे जाएँ वो आप दें, राइट।
तो हमने आपको बताया कि देखिए सबसे पहले तो आप बिल्कुल जाइए और अपनी चेयर पे आराम से बैठिए और आई कांटेक्ट को आप मेंटेन करें, हैंड गेस्चर्स को आप ध्यान रखें और समटाइम्स आप अपने हाथ का मूवमेंट करें अपने कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए। और आप ज़्यादा जो है वर्ड्स को बार बार रिपीट ना करें, जैसे सॉरी सॉरी या प्लीज़ प्लीज़, ऐसे वर्ड्स को बार बार रिपीट ना करें, है ना। और जब आप कोई बात सुन रहे हो तो अपना इस तरह से सर को भी बार बार ना हिलाएं, समटाइम्स हिला के आप अपना पार्टिसिपेशन जो है वो पॉजिटिवली जो है वो दर्ज करें। तो दोस्तों मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है कि आप इंटरव्यू के दौरान किस तरह की बॉडी लैंग्वेज को आप मेंटेन करें। और सबसे बड़ी बात है इंटरव्यूअर्स को रिस्पेक्ट करें, डिग्निटी को मेंटेन करें और डिसिप्लिन में रहें। कैजुअल यूनिफॉर्म फॉर्मल ड्रेस को आप पहने। तो मुझे उम्मीद है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए या पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसमें आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अनुभव और स्किल्स के साथ साथ अगर बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप जो है इंटरव्यू को आसानी से क्रैक करेंगे और आपकी जो एक मंजिल है उचित नौकरी पाने की, यथा योग्य नौकरी पाने की, वो आपकी मंजिल आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप जो भी लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और देने जा रहे हैं, आप सबको मेरे चैनल की तरफ से बेस्ट विशेष। और जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल को देखते हैं या देख रहे हैं वीडियो को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।